लास्ट क्लास में हमने कम्युनिकेशन पढ़ा था, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस पढ़े थे। तो थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, उसके बाद हम आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल, बेस्ड ऑन स्टाइल एंड पर्पस। बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल मतलब किस तरीके से, किस माध्यम से तुम्हारे कम्युनिकेशन पॉसिबल। एक होता है, उसके दो तरीके हैं, एक होता है नॉन वर्बल और एक होता है वर्बल। ठीक है, वर्बल कितने तरीके के बताए थे, ओरल और रिटन। ओरल कौन कौन से हो सकते हैं, या तो हम डिस्टेंस पे बात कर रहे हैं या हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं। बेस्ड ऑन स्टाइल एंड पर्पस दो तरीके से हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कल बताया था, जिसके अंदर हम बिना बोले कम्युनिकेट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डम्शर आर्ट्स। ओके, सेकंड है वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें हम बोल के करते हैं। फर्स्ट वन इज़ ओरल, जिसमें हम लिख कर नहीं बोल के करते हैं, जैसे कि फेस टू फेस, जब आप अपने दोस्तों से बात करते हैं, अपने पेरेंट्स से बात करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस जब आप किसी को वीडियो कॉल कर रहे हैं, ठीक है, या आप किसी को फ़ोन कर रहे हैं। सेकेंड वन इज़ रिटन, जब आप किसी को लेटर टाइप कर रहे हैं, किसी को SMS कर रहे हैं, किसी को ईमेल कर रहे हैं। बेस्ड ऑन द स्टाइल एंड पर्पस देयर आर टू टाइप्स, फॉर्मल इनफॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन वो होता है जब हम किसी अपने सीनियर से बात करते हैं, अपने जैसे अपने पेरेंट्स से बात करना, अपने टीचर से बात, अपने प्रिंसिपल से बात करना। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो होता है जिसके अंदर हम अपने दोस्तों से बात करते हैं, जो हमारी एज ग्रुप के होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक ये है फीडबैक। फीडबैक इन अ कम्युनिकेशन। फीडबैक क्या होता है, it is defined as the response given by the receiver to the sender। जब आप, रिसीवर कौन होता है, जो इन्फॉर्मेशन लेता है, सेंडर कौन होता है, जो इन्फॉर्मेशन को भेजता है। ठीक है, तो जब रिसीवर किसी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है तो उसका हमें क्या करना पड़ता है, रिस्पॉन्स देना पड़ता है, मतलब उसको फीडबैक देना पड़ता है। जब मैं आपको लेक्चर देती हूँ तो आप लोग कहते हो कि मैम हमें ये चीज़ समझ में आ गई, ये बहुत अच्छा था, हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई मैम, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन इट अगेन। ओके, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो फीडबैक होती हैं। समटाइम फीडबैक नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। फीडबैक कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। अब फीडबैक देते कैसे हैं, फीडबैक क्या क्या चीज़ें हो सकती है। फीडबैक जैसे मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी, आपने उससे रिलेटेड मुझे कुछ आइडियाज़ दिए, उसके बारे में कुछ रिस्पॉन्स दिया, मतलब उसके बारे में कुछ बताया, उस अपना ओपिनियन दिया, उस पर सर्वे करना, कमेंट, रेटिंग करना। जब आपको कोई वीडियो भेजी जाती है उसके आप कमेंट करते हो, आप रेटिंग करते हो। रेटिंग मतलब आपको कितनी पसंद आई, 5 स्टार, 2 स्टार। रिज़ल्ट, आपका रिज़ल्ट फीडबैक होता है, जब आपका पूरे साल भर का जो रिज़ल्ट आता है तो वो क्या होता है, एक तरह से आपको पूरे साल भर आपने क्या किया वो उसका एक तरह से फीडबैक होता है। एडवाइस, किसी को, आपको किसी ने कुछ बताया, आपने उससे रिलेटेड उसको एडवाइस किया। एडवाइस मतलब सलाह देना। फीडबैक प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन कम्युनिकेशन। फीडबैक प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट in communication because it tells both the source and the receiver how their message are being interpreted। means feedback बहुत important होता है। means जैसे मैंने आपको मैसेज भेजा, आपने मुझे कुछ पूछा, तो जो आपका जो भी फीडबैक है या आपने जो भी मुझसे पूछा उससे मैं ये समझ सकती हूँ कि आपको मेरा मैसेज किस तरीके से समझ आया है। ठीक है, अब जैसे दिस फीडबैक कैन बी नॉन वर्बल। जो फीडबैक होता है वो नॉन वर्बल भी हो सकता है। जैसे आपको मैंने कुछ पूछा, आपने सिंपली स्माइल कर दिया, किसी ने नोट कर दिया, यानी अपनी गर्दन को ऊपर नीचे यस किया, फ्रोन मतलब सैड। समटाइम इट कैन ऑरल व्हेन रिसीवर रिएक्ट टू द सेंडर, यानी आइडिया, क्वेश्चन, कमेंट। आप आइडियाज़ भी दे सकते हैं, क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं। और फीडबैक रिटर्न भी हो सकता है। फीडबैक कैन बी रिटर्न व्हेन रिप्लाइंग टू एन ईमेल और SMS। ठीक है, आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ फीडबैक। अब एक होता है स्पेसिफिक फीडबैक।
Specific feedback provide detailed or specific information on where the student did well or not well. Specific feedback क्या होता है, जिसमें हम एक स्पेसिफाई बताते हैं कि स्टूडेंट ने अच्छा किया है या नहीं किया है. जनरल फीडबैक क्या होता है, वो वेरी नॉन स्पेसिफिक होता है, जिसे हम डायरेक्टली बोल दें गुड जॉब, यू डिड ग्रेट, दैट्स इट. ये जनरल फीडबैक होता है. डिस्क्रिप्टिव फीडबैक एक स्पेसिफिक फीडबैक होता है जो कि रिटन में या वर्बली दोनों तरीके से दिया जा सकता है. ठीक है, अब आते हैं हम कम्युनिकेशन बैरियर्स पे. अब कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या होते हैं, मतलब बैरियर्स कहाँ कहाँ पे क्रिएट होते हैं. फर्स्ट वन इज लैंग्वेज. लैंग्वेज क्या करता है, इन केस ऑफ यूज ऑफ इनकरेक्ट वर्ड, अनफैमिलियर लैंग्वेज, लैक ऑफ डिटेल्स, लैंग्वेज कैन एक्ट एज अ बैरियर. यानी हम इसको क्या बोल सकते हैं, लैंग्वेज बैरियर. जैसे कि समटाइम क्या होता है, फॉर एग्जांपल लैंग्वेज कैन एक्ट एज अ बैरियर व्हेन एन इंडियन हु ओनली नोज हिंदी एंड चाइनीज एंड हु हैज़ द नॉलेज ऑफ मैड्रिन और ओनली वांट टू इंटरेक्ट विद ईच अदर. ओके, मीन्स एक इंडियन है जिसको हिंदी आती है और एक चाइनीज़ है जिसको मैंड्रिन आती है. वो दोनों आपस में बात करना चाहते हैं, लेकिन वो दोनों आपस में बात नहीं कर सकते बिकॉज दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज को नहीं जानते. तो हम इसको क्या बोलते हैं, लैंग्वेज बैरियर. सेकेंड है विजुअल परसेप्शन. विजुअल परसेप्शन इज द ब्रेन्स एबिलिटी टू मेक सेंस ऑफ व्हाट वी सी थ्रू आवर आइज. अब कोई चीज़ है, दो इंसान अलग अलग तरीके से देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, completing partially drawn picture with visual perception whereas there may be something else. Like visual perception, आप लोगों ने clouds देखे हैं. sometimes हम clouds को देखते हैं हमें लगता है कि वो उसने उस particular shape ले रखी है. sometimes किसी और को लगता है उस cloud ने उसकी shape ले रखी है. तो ये एक visual perception होता है कि देखने का अलग अलग नज़रिया. Third one is past experience. Letting our earlier experience stop us from understanding और communicating clearly. मीन्स हमारे पास बहुत सारे एक्सपीरियंस होता है, तो वो क्या होता है कि हमें किसी भी चीज़ को समझने में और कम्युनिकेट करने में रोकता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल, दिस शॉपकीपर चीटेड मी लास्ट टाइम. अब किसी शॉपकीपर ने उसको चीट किया, तो लेट मी बी केयरफुल. तो हमें क्या होना पड़ता है, केयरफुल होना पड़ता है. और आई स्कोर्ड लो मार्क्स. ठीक है, और सेकेंड एग्जाम्पल है, आई स्कोर्ड लो मार्क्स इन माई मैथ्स एग्जाम सो आई एम स्केयर्ड टू आस्क एंड आंसर क्वेश्चन इन द क्लास. अब क्या होता है, समटाइम बच्चे के कम नंबर आ जाते हैं और वो क्लास में डरता है कि हम कैसे आंसर क्वेश्चन पूछें क्लास के अंदर, डरता है वो चीज़. तो ये पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं. समटाइम किसी का क्या होता है, किसी को बोला गया आप प्रेजेंटेशन दो, हो सकता है उसने अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं दी, बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया. तो इससे क्या होता है कि फिर वो आगे जब भी उसकी बारी आती है तो वो डरता है उस चीज़ को करने में कि मेरे साथ फिर से ऐसा होगा. तो पास्ट एक्सपीरियंस एक तरह से अफेक्ट करता है हमारे कम्युनिकेशन के अंदर. फोर्थ वन इज प्रेजुडिस. फिक्स्ड आइडियाज सच एज नो वन इन माई क्लास लाइक्स मी मे स्टॉप अ स्टूडेंट फॉर कम्युनिकेटिंग ओपनली इन द क्लास. हम पहले से ही सोच के रखते हैं कि हमने पहले ही सोच लिया मेरी क्लास में मुझे कोई भी पसंद नहीं करता. मे स्टॉप अ स्टूडेंट फ्रॉम कम्युनिकेटिंग ओपनली इन द क्लास. मीन्स वो ओपनली बात क्लास के अंदर नहीं कर पाएगा. अगर उसने पहले ही सोच रखा है, हम पहले ही सोच के लेते हैं कि हमें मेरे को क्लास में कोई पसंद नहीं करता, दैट्स इट. तो आप कम्युनिकेट कैसे कर पाओगे किसी से. ठीक है, नेक्स्ट है फीलिंग्स. आवर फीलिंग्स एंड इमोशंस such as lack of interest or not trusting the other person affect communication. means हम किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेते, किसी पर्सन पे ट्रस्ट नहीं करते, तो वो कम्युनिकेशन पे इफेक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट फीलिंग वेल देयरफॉर आई डोंट वांट टू टॉक. क्या होता है कि कई बार हम उदास होते हैं, कई बार हम बीमार होते हैं, तो हम किसी से बात करना नहीं चाहते. ठीक है, नेक्स्ट इज एनवायरनमेंट. नॉइज डिस्टर्बेंस इन द सराउंडिंग में मेक कम्युनिकेशन डिफ़िकल्ट. ठीक है, नॉइज़ मतलब शोर, डिस्टर्बेंस मतलब कुछ भी. लाइक आप पढ़ रहे हो, आपके छोटा भाई या छोटी बहन आके आपको डिस्टर्ब कर रही है, तंग कर रही है. ठीक है, उसको बोलते हैं डिस्टर्बेंस क्रिएट करना. एग्जाम्पल, टॉकिंग टू अ फ्रेंड इन ए फंक्शन. आप किसी फंक्शन में किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो, वेयर देयर इज लाउड म्यूजिक बीइंग प्लेड बाय द ऑर्केस्ट्रा. ओके, अनदर एग्जाम्पल लाइक आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हो और सामने में टीवी चल रहा है, तो इट क्रिएट्स अ एनवायरमेंटल बैरियर.
सेकेंड है लाइक नेक्स्ट है पर्सनल फैक्टर्स. पर्सनल फैक्टर्स इंक्लूड योर ऑन फीलिंग्स, हैबिट्स, वे ऑफ थिंकिंग. फॉर एग्जाम्पल fear and low confidence may make communication difficult. अब पर्सनल फैक्टर क्या होता है? किसी के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, किसी को डर लगता है, तो वो क्या करता है, उनको कम्युनिकेशन करने से रोकता है. नेक्स्ट है कल्चर. साइन विच हैव अ डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट कल्चर. क्या होता है कि किसी भी साइन का मीनिंग हर कल्चर में अलग अलग होता है. ठीक है. सच एज शोइंग अ थंब में मीन्स गुड जॉब. किसी को थंब दिखाना हम क्या मतलब समझते, गुड जॉब. डन फॉर सम पीपल बट मे बी इंसल्टिंग अदर. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि हम इंसल्ट कर रहे हैं. ठीक है. तो ये कुछ थे कम्युनिकेशन बैरियर्स. नाउ आफ्टर कम्युनिकेशन बैरियर्स, ओवरकमिंग बैरियर्स. इनको ओवरकम कैसे कर सकते हैं? सम टूल दैट कैन बी यूज टू ब्रिज बैरियर्स इन एवरीडे लाइफ. कैसे कम कर सकते हैं? पहले एक्टिव लिसनिंग. एक्टिव लिसनिंग इज अ स्किल दैट कैन बी एक्वायर्ड एंड डेवलप्ड विद प्रैक्टिस. एक्टिव लिसनिंग, however this skill can be difficult to master, will therefore take time and patience. Active listening means actively listening means इसका मतलब होगा आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ सुने. ठीक है. वो होता है हमारा एक्टिव लिसनिंग. ये हमारे बैरियर को कम करता है. सेकेंड वर्ड, यूज सिंपल लैंग्वेज. जब भी आप कम्युनिकेट करें आप सिंपल लैंग्वेज का प्रयोग करें ताकि एवरीबडी अंडरस्टूड दैट. थर्ड वन, गिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक. फीडबैक इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन साइकिल. मतलब फीडबैक एक कम्युनिकेशन का पार्ट होता है. while the feedback that we give to the speaker or sender may occasionally be negative. क्या होता है कि कई बार हम नेगेटिव फीडबैक दे देते हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट इज टू बी कंस्ट्रक्टिव इन नेचर. मीन्स हमें फीडबैक ऐसे देना चाहिए कि वो नेगेटिव ना लगे. द इंटेंट ऑफ द फीडबैक शुड बी टू द फर्दर द एबिलिटी ऑफ द स्पीकर. हमें स्पीकर के एबिलिटीज़ के ऊपर फीडबैक देना चाहिए. दिस विल स्ट्रेथन द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड एनहेंस फ्यूचर कम्युनिकेशन. इससे वो उसका रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप होता है तो उसको ताकत मिलती है और उसके फ्यूचर कम्युनिकेशन को भी एनहेंस करते हैं, बढ़ाते हैं. ठीक है. ये था हमारा कम्युनिकेशन बैरियर्स. अब आते हैं 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन पे. 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं कि जब हमें कम्युनिकेट करना है तो हमें कौन से 7 C, जो 7 वर्ड है जो कि C से स्टार्ट होते हैं, उनका ध्यान रखना होता है. ठीक है. फर्स्ट वन इज क्लियर. बी क्लियर अबाउट वट यू वॉन्ट टू से. सेकेंड वन, कंसाइज. यूज सिंपल वर्ड्स एंड से ओनली वट इज नीडेड. कंक्रीट. यूज एग्जैक्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस. फोर्थ वन, करेक्ट. Use correct spellings, language and grammar. Fifth one is coherent. Your words should make sense and should be related to the main topic. Sixth, complete. Your message should have all the needed information. 7, courteous. Be respectful, friendly and honest. This is very simple to understand. Okay, so I think there is no need to explain each and every word.